सो ऑलरेडी बच्चों अब हम बात करेंगे आयन चैनल रिसेप्टर की। देखिए आयन चैनल वही रिसेप्टर्स हैं जैसा कि जीपीसीआर सेल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है, सेम आयन चैनल भी आपका सेल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होगा, राइट। अब सेल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है आयन चैनल में। देखिए जैसा कि हमने जीपीसीआर में पढ़ा कि जीपीसीआर में कोई एगोनिस्ट बाइंड होगा एक्स्ट्रा सेलुलर फेस में, और इंटरनल जी प्रोटीन है और इफेक्टर्स हैं, कई सारे सेकेंडरी मैसेंजर्स है। यहाँ पे ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है। यहाँ पे आपको किसी भी तरीके का कपलिंग प्रोटीन नहीं मिलेगी, राइट। आपका सिंपल, जैसा इसका नाम है आयन चैनल रिसेप्टर्स, मींस कोई आयन चैनल होगा सेल सरफेस पे, मेम्ब्रेन पे, और उसके किसी साइट पे लाइगेंड की बाइंडिंग साइट होगी। जैसा कि इस स्ट्रक्चर में दिखा रखा, दिस इज योर सेल मेम्ब्रेन, ये आपकी सेल है, राइट। और इस सेल के इस मेम्ब्रेन पे दिस इज ion channel, and this ion channel for sodium, that's why we called it sodium ion channel receptor, right. Now this sodium ion channel receptor and the ये देखिए जो रेड कलर से है, this is a binding site for a agonist or you can say the drug। कोई भी लाइगेंड या एगोनिस्ट अपने स्पेसिफिक साइट्स पे जाके बाइंड करेगा और ये आयन चैनल को क्या कर देगा, ओपन कर देगा। तो बेसिकली ये सेल्स, देखिए अब इसके बारे में फैक्ट्स आपको क्या क्या लिखने हैं। सेल आयन चैनल रिसेप्टर कैसे होते हैं, इस पे कोई भी कपलिंग प्रोटीन विदाउट द कपलिंग प्रोटीन होते हैं, नंबर वन। जैसा जीपीसीआर में जी प्रोटीन था, यहाँ कोई कपलिंग प्रोटीन नहीं है। ये सेल सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, इसमें तो कोई आपको डाउट ही नहीं है। लाइगेंड गेटेड आयन चैनल भी बोलते हैं, क्योंकि ये लाइगेंड के थ्रू, वंस द लाइगेंड बाइंड्स विद दिस साइट, दिस चैनल विल बी ओपन, सो लाइगेंड गेटेड आयन चैनल भी बोलते हैं। लाइगेंड डिसाइड करेगा कि आयन चैनल का गेट ओपन होगा या नहीं, राइट। अब दिस आयन चैनल में बी सोडियम आयन चैनल और द पोटेशियम आयन चैनल और द कैल्शियम और द क्लोराइड। तो यहां पे ये पॉइंट समझने वाला है कि जिस आयन की कंसंट्रेशन जहां पर ज्यादा होगी वो लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा। जैसे ये सोडियम आयन चैनल है, तो सोडियम आयन चैनल वंस इट विल ओपन द सोडियम, बिकॉज इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इट इज हाई, सो द मूवमेंट ऑफ सोडियम विल बी फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड ऑफ द सेल। सेम वे द कैल्शियम, again calcium will come from outside to inside, because in the extracellular fluid the calcium will be high. But in case of potassium ion channel, once the potassium ion channel will be open, because the potassium availability is higher inside of the cell, so when the potassium channel will be open, potassium will move from inside to outside. Same for chloride, chloride ion is higher in outside, so when the chloride channel will be open, the chloride will move from outside to inside. तो सोडियम हो, whether it is sodium or calcium or chloride, all they move from outside to inside, but in case of potassium, because it is high in the intracellular fluid, it will move from inside to outside. तो whenever the movement of sodium will be from, or calcium, or you can say the positive charge will be come inside of the cell, दिस सेल बिकम डीपोलराइज्ड। तो अभी क्या है, ये पॉइंट आपको क्लियर है। द आयन चैनल, द आयन में भी सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और क्लोराइड, एंड वंस द सोडियम और कैल्शियम, और यू कैन से एज वी नो, देखिए यहाँ पे इस पॉइंट को मैंने क्लास में भी ऑलरेडी डिटेल करके रखा है कि आपकी ये कोई सेल है और सेल का रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना है, -70 मिलीवोल्ट। अब इसको सोडियम आयन क्या होंगे, वंस इट विल ओपन, सोडियम विल कम इनसाइड, और दिस -70 मिलीवोल्ट विल मूव टुवर्ड्स मोर पॉजिटिव पोटेंशियल। मोर पॉजिटिव मीन्स इट विल मूव टुवर्ड 0 मिलीवोल्ट और 10 और 20 मिलीवोल्ट, राइट। So this is due to just because the entry of sodium. So whenever the sodium or the positive ion, or you can say the shifting of negative membrane potential towards positive membrane potential, is called depolarization, and this depolarization is due to either calcium or you can say the sodium, right. तो depolarization आपको क्लियर है। What is the repolarization? Because ये आयन चैनल ही depolarize और repolarize सेल को करते हैं। Repolarization means this resting once the this negative membrane potential reaches to more positive potential like 0, +20 or +20, तो cell will try to maintain its -70 millivolt, and the potassium start moving from inside to outside. So you can say the
movement of positive potential towards the negativity, or you can say that towards the resting membrane potential, which is minus 70 millivolt, means shifting of positive membrane potential towards the resting membrane potential is called repolarization, and it is due to just because the movement of potassium from inside to outside, right? So repolarization is clear. What is hyperpolarization? Hyperpolarization means accumulation of chloride ion. More and more chloride will come, and this minus 70 millivolt become more negative, like minus 80 millivolt, minus 120, minus 130. So the means the shifting of resting membrane potential towards more electronegativity. It's called hyperpolarization, and hyperpolarization is just because the chloride ion movement from outside to inside, more and more negative charge will be accumulate inside the cell will become hyperpolarized. So these ion are responsible for actually depolarization, repolarization and hyperpolarization. Now आपको एग्जाम्पल कोट करने होंगे। द एग्जाम्पल लाइक निकोटिनिक में जो NN टाइप का रिसेप्टर होता है, दैट इज एग्जाम्पल ऑफ आयन चैनल। गाबा इज एग्जाम्पल ऑफ आयन, क्लोराइड आयन चैनल का एग्जाम्पल है। 5-HT3 इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ आयन चैनल। तो ये आपके आयन चैनल्स के एग्जाम्पल हैं जो आपको एग्जाम में लिखना होगा। आयन चैनल रिसेप्टर्स कौन कौन से होते हैं, अभी 3 एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं, और भी हैं लेकिन आपको 3 मिनिमम लर्न करने हैं। अब बात आती है कि इनका जो एक्शन है, उस जितने भी रिसेप्टर हैं, आयन चैनल, GPCR और एंजाइम लिंक न्यूक्लियर जो भी हैं, सबसे फास्टेस्ट जो एक्शन है, मींस आप कह लो कि ऑनसेट ऑफ एक्शन और ऑफसेट ऑफ एक्शन, एक्शन का आना और उनका उस एक्शन का खत्म होना सबसे फास्ट है, इन मिली सेकेंड्स है। इसलिए पॉइंट लिखा गया है कि द ऑनसेट एंड ऑफसेट इज इन मिली सेकेंड। The action of onset and offset is in milliseconds, so we can say the ion channel are the fastest receptors. So ये आपका एक सिंपल सा पॉइंट है, इसमें आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मेन पॉइंट आप एग्जाम में कॉपी पे नोट्स बना के उसको मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।